हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दिया जाए भाई सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 15 है, और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे इसके उदाहरण से। भाई जैसा कि इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था, इस पूरे प्रायिकता के बारे में पूरा परिचय कंप्लीट किया था कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है भाई, कौन सा फॉर्मूला है, प्रायिकता होता क्या है, इसकी बिल्कुल डीपली नॉलेज हमने ली थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उसके अंदर सारी अवधारणाएं इसकी बताई गई हैं। ओके, अब उसी के आधार पर, उन्हीं रूल रेगुलेशन के आधार पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि आपके एनसीईआरटी के उदाहरण 1 से 7 हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद की हम नेक्स्ट वीडियो में चलते जाएंगे, करते जाएंगे। डन। तो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं यहाँ पे। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, जो कि क्या कहता है। तो भाई ये कहता है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो सिक्का होता है उसके अंदर दो फेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी एक चित होता है या पट होता है। भाई ये चीज होता है। भाई सिक्के की बात की जाए तो सिक्के को जैसे ही हम उछालते हैं तो इसमें क्या होगा, या फिर हेड आएगा या फिर दूसरी तरफ क्या आएगा, तो टेल आएगा। हेड क्या होता है, जिसमें शकल छपी रहती है उसे हेड कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं चित। भाई उसी को चित कहा जाता है। और भाई टेल क्या होता है, पट होता है, ठीक है, जिसके अंदर 1 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपया 1 लिखा रहता है, वो आपका टेल की तरफ होता है। और हेड जिसमें शेर छपा रहता है। डन। चलो भाई ठीक है, तो ये चित और पट हो गया, ऐसा सिक्कों में होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा था भाई, सिक्के में पढ़ा कि हमें पता ही है, पर सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, या फिर हेड या फिर टेल, यानी या फिर चित या फिर पट। भाई यही चीज होता है। डन। और तो कुछ नहीं हो सकता, तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने हैं, तो एक पट प्राप्त करने, सॉरी एक चित और एक पट प्राप्त करने के लिए प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो यहां लिखा हमने हल, और हल के अंदर सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया सिक्के की, एक सिक्के की सिक्के का कुल परिणामों की संख्या, या फिर संभव परिणाम, कितने संभव हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या की संख्या। भाई ये कितनी है, भाई कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी 2 संभव हो रहे हैं, तो 2 संभव हो रहे हैं, तो या फिर हम हेड या फिर टेल, यानी कुल 2 आ जाएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, पहले इसने कहा है चित्त प्राप्त करने की संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करिए। तो भाई चित्त की संख्या कितनी होगी, तो भाई पहले हमने लिखा चित्त, जिसे कि ब्रैकेट में लिखा जा सकता है हेड, ठीक है, की संख्या। भाई चित्त की संख्या कितनी है ये चीज देख लेते हैं। तो भाई चित्त की संख्या जो हम देख पा रहे हैं वो हमें पता है 1 है। भाई एक सिक्के को उछालोगे तो एक ही तरफ तो हेड होगा, तो 1 ही होगा। डन। दूसरी कंडीशन में इसी में क्या रखा है कि पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है, यानी अब मैं लिखूंगा पट, जिसे कहते हैं टेल, और की संख्या जो है वो कितनी है, तो ये भी 1 है। डन। अब इसके बाद प्रायिकता। अब प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये, और इस फॉर्मूले को हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्योंकि इसके नंबर अलग से मिलते हैं। ओके, तो भाई यहां पर हमने लिखा प्रायिकता का फॉर्मूला पीई। ई क्या है, इवेंट है। ई का मतलब है वह कंडीशन जो हमें दी हुई है प्रायिकता निकालने के लिए। जैसे इसने कहा है चित निकाले, तो ई की जगह चित लिख दोगे। अगर इसने कहा है पट, तो ई की जगह पट लिख दोगे। यानी ई एक कंडीशन है, इवेंट है, जो कि हमें प्राप्त करना है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। डन। चलो ठीक है, अब यहां पर इसको मैं लिखता हूं ई के अनुकूल, ई के अनुकूल कुल संभव, ई के अनुकूल कुल संभव परिणाम। भाई ये हो गया। उसके बाद नीचे क्या आएगा, तो नीचे होता है कुल संभव परिणाम। भाई कुल संभव कितने परिणाम हो सकते हैं,
यहां लिखा कुल संभव परिणाम। ठीक है भाई, ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर आते हैं, जैसा कि इसने कहा है प्रायिकता निकालने के लिए, तो भाई प्रायिकता निकालना तो बहुत इजी है। जैसे कि सबसे पहले इसने कहा था हेड की प्रायिकता निकालनी है। देखो प्रायिकता का सीधे सीधे आंसर यहां पर क्या हो रहा है, हेड के अनुकूल, यानी ई क्या मतलब क्या, हेड है, हेड कितने, एक है, तो यहां पर ऊपर आएगा एक और नीचे आ जाएगा कुल कितने हैं, तो दो है। ठीक है, वही अगर कहता है क्वेश्चन में टेल के लिए, जो कि कह भी रखा है कि भाई पट प्राप्त करने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, और वो कितना आ गया, तो ये 1/2 आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो होता क्या है क्वेश्चन में ये होता है कि ये क्वेश्चन अगर आ जाता है 2 नंबर में, और 2 नंबर में आते आप देखते हो हेड की प्रायिकता पूछिए, आप सीधे हेड की प्रायिकता 1/2 लिखते हो, टेल की प्रायिकता 1/2 लिखते हो, और नंबर मिलते हैं 2 में से 1। और भाई ये क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने तो आंसर बिल्कुल ठीक लिखा लेकिन फिर भी हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के पूरे उसी अकॉर्डिंग करना होता है, जो कि आपको ऐसे करना होगा, तब जाके पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ओके, अगर यही क्वेश्चन होता एमसीक्यूज का, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में होता, तो आप डायरेक्ट लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें पूरा इसको लिख कर बताना है, यानी कम से कम 2 मार्क्स का ही आ गया, तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, जिसमें कि आधा नंबर तो फॉर्मूले का भी होगा। डन, तो फॉर्मूला तो आपको लिखना ही लिखना है, चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे, इसके नंबर अलग से मिल जाएंगे। डन, तो भाई ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक एक ही या क्या, तो इसने कहा एक थैले में एक लाल है, एक नीली है और एक पीली गेंद है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ इसने कहा है सभी गेंदे एक ही साइज के हैं, यानी जो बॉल है वो एक जैसी है बिल्कुल, ये नहीं कि बड़ा कोई छोटा, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। अब इसको कहा जाए कृतिका मैं बिना थैले के अंदर झाके, मतलब थैले के अंदर तीनों बॉल डाली, ऊपर से बंद, भाई बिना उसके अंदर देखा, ऐसे करके हाथ डाला अंदर, हाथ डाल के उसमें से एक बॉल निकालिए। ठीक है भाई, तो वही बोला है कृतिका बिना थैले के अंदर झाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। अब इन तीनों की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। डन, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल की बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई कुल गेंदों की संख्या, भाई कुल गेंद कितनी है, तो कुल गेंदों की संख्या के बारे में बात की जाए तो भाई 3 है। वही मैं लिख दूं कि पीली गेंद जो है, पीली गेंद की संख्या 1 है। उसका लाल की बात की जाए तो लाल गेंद की संख्या कितनी है, तो ये भी 1 है। और उसके बाद नीले की बात की जाए तो इसकी बात की जाए तो ये भी 1 है। भाई तीनों चीजें 1-1 आ गए। भाई पीली, लाल, नीली तीनों क्या है, 1-1 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसमें कहा गया है इसकी प्रायिकता निकाला, तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है, जो कि क्या होगा, मैं इस बारे में आपको लिख के बता देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, 2 बार इसलिए मैं लिख देता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ओके, आपको हर बार लिखना है, हर बार इसलिए लिखना है क्योंकि हर बार लिखोगे तब जाके ये होगा कि आप समझ पाओगे, मतलब एक कितना पूरा रट्टा हो जाएगा दिमाग के अंदर कि भाई ये फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है। तो यहां पर क्या है, ई के अनुकूल भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम, भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम जो है वो यहां आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कुल संभव परिणाम। भाई आ गया, कुल संभव परिणाम आ गया। अब यहां पर कहा इसने पीले गेंद के लिए, तो यहां पर हमने लिख दिया पी और ई की जगह लिख दिया हमने पीली गेंद। भाई पीली गेंद, भाई पीली गेंद की बात करते हैं, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो देखो क्या है, यहां आया पीली गेंद मतलब ई की जगह पीली गेंद, और ई के अनुकूल संभव परिणाम मतलब पीली गेंदों की संख्या कितनी है भाई, वो 1 है। तो हमने उसे लिखा ऊपर 1
और नीचे की बात करें तो कुल संभव कितने हैं, 3 है, तो भाई यहां पर हमने इसको 3 लिखा और ये कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट वाले की बात करें, P हमें निकालना है लाल वाले का, ठीक है। और यहां पर लाल गेंद की बात करते हैं, ये भी कुल है एक और बटे सॉरी लाल वाली एक है और कुल जो आते हैं वो नीचे आते हैं। देखो एक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बताता है कि भाई ये पीली है 1/3 लिखो, लाल है 1/3 लिखो, नीली है 1/3 लिखो, बात खत्म करो, तो भाई ये तो ठीक है, चलो समझ में आ गया। बट आपको अगर पूरे नंबर चाहिए, यानी पूरे नंबर, आधा नंबर भी कहीं बिल्कुल नहीं कटना है, तो आपको ये पूरा तरीका आना चाहिए। यानी आपको बहकाना नहीं है कि भाई मैं एज अ टीचर तुम्हें बस बहका दूं बस कि भाई आंसर आ गया तो बात खत्म। नो, हर चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे दर्शाना है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको आनी चाहिए। और ये आएंगे तभी आपके पूरे मार्क्स आ पाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है भाई, पूरे मार्क्स चाहिए। और खासकर प्रायिकता में तो बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगता है। अब इसी चैप्टर में भी नंबर कट जाए फिर क्या है फायदा भाई, फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो यहां पर इसको हर चीज क्लियर करना है, तो भाई इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो भाई ये लाल गेंद भी हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं, तो भाई पी के साथ नीली गेंद आएगी, भाई आ जाएगा नीली गेंद। तो इसकी बात करते हैं तो नीली गेंद भी एक ही है भाई, नीली गेंद भी ज्यादा तो नहीं है, नीली गेंद भी एक ही है। और कुल गेंदें जो आती है वो 3 है, तो इसमें तीनों का आंसर निकल चुका है, पीली का, लाल का और नीली का। यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फिर ये सेकंड वाला है और ये वाला थर्ड वाला है, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर निकल चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। एक पासा है उसे एक बार फेंका। पासे की हम बात करें तो पासे को मैं अलग से पहले लिखता हूं, जैसे कि मैं कहूं पासा है, ठीक है। और इस पासा, एक पासा है, तो इस पासे के अंदर भाई कौन कौन सी संख्या होती है, तो या फिर 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और 6। भाई जो पासा होता है इसमें यही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब इसके बाद कहा है इस क्वेश्चन में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, उसके बाद 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो भाई इसके लिए हम पहले यहां पर लिखते हैं हल में, और यहां पर मैंने लिख दिया पासे में कुल संभव परिणाम। भाई जो हमारे पास पासा है, पासे में कुल संभव परिणाम क्या होते हैं, तो कुल संभव परिणाम की बात की जाए तो ये आएंगे, टोटल 6 आएंगे। और जो कि क्या है तो इसको मैं ब्रैकेट में साथ में लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। भाई ये चीज है जो कि यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, अच्छा फर्स्ट पार्ट से पहले इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूले की बात करें तो भाई पी ई की बात करें तो यहां पर ये लिख सकते हैं भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम, ठीक है भाई। ई के अनुकूल संभव परिणाम की हम बात करते हैं, इसके बटे में कितना आएगा, तो इसके बटे की बात करें तो भाई कितना आएगा, तो भाई कुल संभव परिणाम जो कि ये हमारे पास है, भाई यहां पर लिख दिया कुल संभव परिणाम। भाई ये चीज आ गया, भाई कुल संभव परिणाम आ गया, ऊपर आ गया ई के अनुकूल परिणाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर आते हैं पहले पार्ट पर। पहले पार्ट पर लिखा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 से बड़ी संख्या। तो एक बार मुझे बता दो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 से बड़ी की बात क्या है, तो 5 और 6 यही 2 है, यानी 4 से बड़ी संख्या 2 ही है। और यहां पर मैंने लिख दिया 4 से बड़ी संख्या 2 आ गई है, जो कि हमारे पास क्या है, तो इसको ब्रैकेट में भी हम लिख देते हैं, जो कि है 5 और 6, ठीक है भाई। अब यहां से अगर कहा जाए प्रायिकता हमें निकालनी है 4 से बड़ी संख्या की,
भाई ये लिखना हमने, 4 से बड़ी संख्या की हमें प्रायिकता बतानी है, तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है, तो 2 है। और भाई कुल नीचे क्या आता है, कुल संभव परिणाम, तो कुल कितने थे, तो 6 थे। ठीक है भाई, आपने एक पासा फेंका, भाई एक डाइस पासा होता है वो फेंका, जो कि लूडो की गोटी होती है, अब वो फेंकी, अब उसमें कहा जा रहा है 4 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता है, तो 4 से बड़ी या फिर 5 आएगी या फिर 6, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटीज है, उन 2 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या है, टोटल होता है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, तो भाई 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो भाई टोटल यही है, तो नीचे यहाँ पर 6 आएगा, और इसको हम काट सकते हैं तो काट देंगे, हाँ बिल्कुल काटेंगे, 1 और 3 आ गया भाई, 2 एकम 2 2 3 6, यानी 1/3 आ गया, और ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म, भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, तो दूसरा पार्ट कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी हो या उसके बराबर संख्या, तो मैंने यहां पर लिखा 4 से छोटी या बराबर संख्या। भाई यहां पर क्या हो रहा है, 4 से छोटी या बराबर संख्या की बात कर रहे हैं, तो 4 से छोटी या बराबर संख्या की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं 4 से छोटा क्या 1 2 3 है, बराबर भी चलेगा यानी कि 4 भी, यानी शुरू के 4 नंबर आ रहे हैं, यानी कि मैंने 4 लिख दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रैकेट में लिखा जाए तो 1 2 3 और 4, भाई ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि हमें पता चले भाई वो 4 कौन से थे, डन। अब यहां पर मैं प्रायिकता की बात करता हूं तो भाई सीधे लिखेंगे 4 से छोटी या बराबर संख्या। चलो भाई 4 से छोटी या बराबर संख्या, तो ये कितने हैं, तो ये तो आ रहे हैं हमारे पास क्या, 4 आ रहे हैं भाई, 4 से छोटी बराबर संख्या की कुल कितने हैं, तो 4 है, और टोटल हमारा इस पाशे के अंदर यानी डाइस के अंदर कितना है, तो 6 है, तो हमने यहां पर 6 लिखा। अब कट रहा है तो बिल्कुल 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि हम लिख सकते हैं 2/3, और ये आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का, डन। तो यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो कि क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है आपके पास कि अच्छे प्रकार से फोटो फेंटी गई, मतलब क्या है भाई, फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, जो 52 पत्तों की गड्डी होती है, ताश के पत्ते की बारे में बात हो रही है। अब तो ताश के पत्ते की बात किया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया गया है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है कि ऐसा हो कि चारों किंग एक साथ हैं, चारों एस एक साथ हैं, नो, उसको बढ़िया से फेंट कर दिया, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कोई हमें कुछ नहीं पता, डन। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए, मतलब उसमें से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, और वो क्या ज्ञात करनी है कि भाई एक इक्का होगा उसकी क्या प्रायिकता होगी, दूसरे की बात करें एक इक्का नहीं होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी, डन। दोनों चीजें हम देखेंगे, चलो भाई बिल्कुल देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं, हल लिखते हैं यहां पे, और इसके अंदर हल के अंदर लिख दिया सबसे पहले कि कुल पत्तों की संख्या, भाई पहले तो कुल वाले क्या, कुल संभव पत्तों की संख्या कितनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी भाई 52 पत्ते थे, भाई कुल पत्ते तो 52 है, ये तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या कहा है, अब हमें प्रायिकता निकालनी है इक्के की और इक्के नहीं होने की। अब देखो सबसे पहले इसमें पीई का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आप खुद लिखोगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी लिखा मैंने, उससे पिछले में भी लिखा, उससे पिछले में लिखा, हर बार क्यों लिखे, ये चीज अब आप लिखोगे कि भाई पीई की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये खुद लिखना है आपको, डन। पिछले तीनों क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं, सेम टू सेम है। अब उसके बाद भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट कहता है एक इक्का, तो एक इक्के, या फिर सीधे लिखेंगे इक्के की संख्या। भाई इक्का कितना होता है, तो भाई इक्के की संख्या, तो भाई फटाफट बता दो कमेंट करके कि इक्के कितने होते हैं, भाई फटाफट बता दो कितने होते हैं इक्के, भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इक्के कितने होते हैं। भाई ताश के पत्ते में इक्कों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में, मतलब फुल कॉन्सेप्ट वीडियो में इसके ताश के बारे में, डाइस यानी कि पासा या सिक्का, भाई एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, पासे में एक पासा, दो पासा, और भाई इसको
ताश के पत्ते को बिल्कुल ब्रीफली मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको बताया था, ठीक है। और अगर आपने वो देखा है तो भाई बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हो, और नहीं तो आपको पता है तब भी आंसर दे सकते हो। बाकी मैं तो बताने वाला हूँ, तो भाई मैं ये बताने वाला हूँ, जिसने भाई जिसको आता है वो तो कमेंट कर चुका है। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। तो भाई इक्के की संख्या बात करें तो भाई टोटल 4 इक्के होते हैं, क्योंकि हर एक पत्ते 4 होते हैं, तो भाई इक्के भी 4 होंगे। डन। अब यहां से आएगा प्रायिकता। एक इक्के की प्रायिकता क्या होगी? एक इक्के की, यानी कि उसमें से एक पत्ता निकाला और वो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमने लिखा एक इक्के की, एक इक्का, भाई इतना ही है बस। इसकी प्रायिकता निकालें तो इक्के के लिए क्या करेंगे? तो इक्कों की संख्या को ऊपर लिखेंगे और नीचे आएगा टोटल, और टोटल कितने हैं? तो भाई 52। तो हमने यहां पर लिखा 52 आ गया भाई। 4 एकम 4 और यहां से देखिए तो 13 आ गया, यानी 1/13 ये इक्का आने की प्रायिकता हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इक्का नहीं आने की। क्या भाई? एक इक्का नहीं होगा। भाई नहीं वाला कंडीशन कैसे होगा? देखो एक तो तरीका ये है कि भाई इक्के हमें पता है 4 है, भाई इक्के 4 है। अब वो नहीं होने की प्रायिकता मतलब 4 के अलावा जितने पत्ते बचे वो आ जाएगा आंसर। डन। तो भाई जितने बचे वो बटे में 52 करोगे तो भी आंसर होगा। और एक दूसरा तरीका भी क्या है? तो भाई एक दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई पी ए की प्रायिकता है, अगर मैं कहूं ए नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एक में से इसको माइनस करना पड़ेगा। एक में से पी ए को माइनस करोगे तो पी के नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। जब भी नहीं वाला निकालना हो ना, जब भी नहीं, ये डैश का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जब भी नहीं निकालना हो तो एक में से निकालने मतलब होने की प्रायिकता को घटा दो। यानी कि अगर मुझे यहां पर नहीं निकालना है तो एक में से मुझे एक इक्का होने की प्रायिकता को घटाना होगा, और ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा भाई। इसका एलसीएम लिया 13, 13 एकम 13 माइनस में 1 यानी कि 12/13 आ जाएगा भाई। ये चीज आ गया, तो यानी इसका आंसर 12/13 आ गया। एक और तरीका आपको बता देता हूं कि भाई एक इक्का नहीं होना मतलब कुल 4 पत्ते इक्के थे और 52 में से 4 इक्के थे, तो 48 जो होंगे वो इक्के नहीं होंगे भाई। ये होगा भाई 52 में से 4 इक्के तो 48 इक्के नहीं हो, तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी? 48/52 होगा, और यहां से 4 से काटा तो ये 12 आएगा, 4 से काटा तो 13 आएगा। तो 12/13 यहां से भी आ रहा है और एक यहां से भी आ रहा है। और यहां से आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हो, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया था भाई। यहां पर सीखते हो कि अगर कभी नॉट नहीं आने की प्रायिकता निकालनी हो तो एक में से हाँ को घटा दो, अपने आप नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो भाई ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बिल्कुल करेंगे। हाँ जी सर, नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है और ये क्या कहता है? तो भाई दो खिलाड़ी संगीत और संगीता और रेशमा जो हैं, ये दो खिलाड़ी हैं, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। चलो अच्छी बात है, टेनिस का मैच खेल रहे हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, पर 0.62 प्रायिकता किसकी है? तो संगीता द्वारा मैच जीतने की। तो भाई रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है, तो यहां पर मैंने लिखा हल, और इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रायिकता जो है संगीता की, भाई संगीता के जीतने की, संगीता का जीतना, इसकी प्रायिकता क्या है? तो भाई ये दे रखा है 0.62। अब इसने कहा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो भाई अगर रेशमा जीत गई तो संगीता हार जाएगी। भाई यही है भाई, मैच किसके किसके बीच में है? तो संगीता और रेशमा के बीच में, और संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है। और अगर रेशमा जीत गई तो संगीता हार जाएगी, यानी संगीता नहीं जीतेगी। तो संगीता के जीतने का यह, संगीता के नहीं जीतने की प्रायिकता निकालो, वही होगी रेशमा की प्रायिकता। डन। भाई रेशमा अगर जीत रही है तो संगीता नहीं जीतेगी, और संगीता के नहीं जीतने मतलब उसी वही होगा रेशमा का जीतना। तो यहां पर मैं लिखूंगा भाई इसमें रेशमा का जीतना, भाई रेशमा का जीतना होगा। और ये किसके बराबर होगा? तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैं कहूं ए की प्रायिकता नहीं, ए नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो एक में से पी ए को घटाना होगा। ठीक है, नहीं को निकालना है तो एक में से हाँ वाले को घटाना पड़ेगा। यानी मैं यहीं पर एक और चीज कर दूं भाई, थोड़ा सा सही से लिख दूं भाई, ए नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहां से क्या कर दिया भाई, ए हाँ लिख दिया।
ठीक है भाई, ए नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक में से पी ए हाँ, मतलब ए के आने की प्रायिकता जो होगी वही हमारा नहीं के होगा। तो वही हम यहां करने वाले हैं कि भाई एक में से मैंने घटा दिया संगीता के जीतने को, मतलब 0.62 घटाया, और इसमें से जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.38। भाई इसको सही से घटा लेना, खुद से घटा लेना, ना घटे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई हमसे नहीं घट रहा है, तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, इतना तो माइनस आपको आना चाहिए कि एक में से 0.62 कैसे घटाते हैं और वो कैसे 0.38 आया है। डन। चलो भाई ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर करना कि भाई ये नहीं आया, तो ये भी बताएंगे आपको। तो ठीक है भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें जस्ट एक बात हमें पता होनी थी कि भाई नहीं निकालना है तो भाई एक में से हाँ को घटाना पड़ेगा। अब रेशमा के जितने की प्रायिकता हम ज्ञात कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये कह रहा है सविता और हमीदा दो मित्र हैं। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, मित्रता है इन दोनों में। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्म एक जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब दोनों के जन्मदिन है वो भिन्न भिन्न हो। इसकी क्या प्रायिकता होगी भाई, ये निकालना है पहले में। दूसरे में एक जन्मदिन का जन्मदिन एक ही हो, मतलब दो फ्रेंड्स हैं, अब दोनों का जन्मदिन अलग अलग हो, इसकी क्या प्रायिकता है। और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है इसने क्या रखा है, लीप का वर्ष जो है को छोड़ते हुए, यानी कि भाई लीप ईयर को नहीं देख रहे हैं। अब लीप का वर्ष कौन सा होता है, तो भाई आपको बता दूं कि भाई जो 366 दिन होता है इसे कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, 366 दिन लीप ईयर वाले होते हैं, इसलिए हम 366 वाला नहीं ले रहे क्योंकि इसने छोड़ते हुए कहा है, तो ये वाला नहीं लेंगे और नॉर्मल साल लेंगे जो कि 365 है। डन। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा तो इसको हम देखते हैं। उसके लिए मैं लिखता हूं यहां पर हल। अब हल में यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कि वर्ष के कुल दिन, भाई कुल कितने दिन है उसकी बात कर रहे हैं, कुल दिन कितने हैं उसमें हम देख रहे हैं भाई। ठीक है भाई, तो वर्ष के जो कुल दिन है वो 365 है, क्योंकि जैसा मैंने बताया लीप ईयर नहीं ले रहे, मतलब 366 वाला नहीं ले रहे, तो 365 होगा। डन। चलो ठीक है, अब उसके बाद आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। भाई पहला पार्ट क्या कहता है, तो पहला पार्ट कहता है कि भाई इन दोनों के, भाई सविता और हमीदा जो इन दोनों के जन्मदिन भिन्न हो भाई भिन्न हो, तो जन्मदिन भिन्न कब होंगे, तो भाई मैं यहां पर देखो लिखता हूं भाई जन्मदिन जो है भिन्न होंगे। ठीक है भाई, भाई ऐसे कितने दिन हैं जिस पर जन्मदिन भिन्न भिन्न हो सकता है। देखो क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं, अगर दोनों का जन्मदिन सेम डे पड़ गया, यानी किसी एक ही दिन पड़ेगा, यानी कि पूरे वर्ष में कोई एक ही ऐसा दिन है जिसके अंदर इन दोनों का जन्मदिन सेम आएगा, भाई ये हो पाएगा। अब एक ही दिन है, इसका मतलब क्या होगा, बाकी जो 364 दिन बचे वो उन दिनों में ये जन्मदिन सेम नहीं होंगे। तो यहां पर देखा जाए भिन्न भिन्न जन्मदिन का मतलब क्या होगा, 365 माइनस में एक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 364 दिन। ठीक है भाई, ये चीज आ गया, 364 दिन आ गया। अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं प्रायिकता के बारे में। भाई प्रायिकता, भाई जन्मदिन की वो भी कैसे भिन्न भिन्न, जन्मदिन भिन्न भिन्न, भाई जन्मदिन जो है वो भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता की बात करें तो यहां पर यह आ रहा है 364 दिन। 364 बटे में क्या आएगा, तो बटे में टोटल आएगा जो कि 365 आएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक चीज और, भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए भी यहां पर पीई वाला एक फॉर्मूला लिखना है, जो कि मैं पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में लिखवा चुका था, लास्ट क्वेश्चन में भी छोड़ा था कि भाई आपको करना है। इस क्वेश्चन में भी यहां पर छोड़ दिया गया है क्योंकि आपको खुद से लिखना है कि भाई उसमें आप अगर खुद से लिखोगे तो आपको चीजें याद होगी। ठीक है भाई, ई के अनुकूल, ये भी क्या है, ई का इसका फॉर्मूला क्या है, ई के अनुकूल जो संभव परिणाम है और बटे में कुल संभव परिणाम, ये लिखने हैं। डन, ठीक है। सॉरी, अब ये यहां पर आ गया फर्स्ट पार्ट खत्म। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें कहा है का जन्मदिन एक ही हो, तो भाई यहां पर लिखा हुआ है जन्मदिन एक हो,
भाई जन्मदिन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो जन्मदिन अगर कहा जाए ये एक ही है, जन्मदिन क्या है, एक ही है। और जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता तो मैंने अभी बताया था, कुल जन्मदिन जो एक ही होगा वो सिर्फ एक ही दिन होगा, तो यहां पर ये आ जाएगा, एक आ जाएगा। और जिसके बाद यहां पर इसकी प्रायिकता की बात करें तो ये कितना आएगा, तो जन्मदिन एक हो, और इसकी प्रायिकता 1/365 आ जाएगा। भाई कितना आ गया, 1/365 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े आराम से आप कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कुछ बड़ा सा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा मजेदार होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक स्कूल की कक्षा 10वीं में, मतलब मान लो आपकी कक्षा ही है, ठीक है भाई, 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं जिसमें 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। भाई इसमें कहा जा रहा है भाई 40 विद्यार्थी हैं जिसमें 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मतलब जिसे कहते हैं क्लास मॉनिटर बनाते हैं, वैसी कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में चुनना जाना है। ठीक है भाई। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। भाई अलग अलग कार्ड पर सारे विद्यार्थियों का नाम लिखा गया है, और जबकि कार्ड एक जैसे, मतलब जितने भी कार्ड पर उसने लिखा है सभी विद्यार्थियों का नाम, सब कार्ड्स जो हैं वो अलग अलग हैं और सब सेम हैं। ठीक है, मतलब एक अलग अलग कार्ड लिए गए हैं लेकिन उसको दिखने में सारे सेम हैं। ओके चलो ठीक है। अब उसके बाद कहा जा रहा है फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिलाती है, मतलब सब सारे अलग अलग कार्ड्स में नाम लिख दिए सारे बच्चों के, उनको फोल्ड करके मोड़ा और उसके बाद एक झोले के अंदर डाल दिया और उसको हिला दिया तेज के। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत बढ़िया। यानी 40 कार्ड उस झोले के अंदर जा चुके हैं और सब में नाम लिखे हुए, सारे दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या, इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालते हैं, उस थैले में से एक कार्ड निकाला और इसमें कहा गया इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड लिखा हुआ नाम जो होगा वो लड़का होगा और दूसरे में लड़की होगी, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसके अंदर हमने लिखा भाई कुल विद्यार्थी, कुल जो हमारे पास विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या। भाई जितने भी विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, तो भाई कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो भाई यहां पर हमारे पास 40 है। ठीक है भाई। उसके बाद है लड़कियों की संख्या, जो यहां पर लड़की है तो लड़कियों की संख्या जो हमारे पास है वो हमें दे रखी है कितनी, तो भाई वो हमें दे रखी है 25 लड़कियां हैं। तो भाई 25 लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या, एक मिनट, ये हमें 25 दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ये 15 दे रखी है। चलो ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पर। अब इस फर्स्ट को करने से पहले ये प्रायिकता वाला फॉर्मूला खुद से लिखना है। डन, चलो ठीक है। सॉरी, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन में करवाई था, उसके बाद आपको बोल रहा हूँ खुद से ट्राई करना है, जिससे कि आपको ये चीज़ें रिपीट करने के बाद आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। अब यहाँ पर भाई पीई का फॉर्मूला है। ठीक है भाई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। पहला क्वेश्चन भाई, पहला पार्ट क्या कहता है, लड़की का है, मतलब कि जो उसमें से एक पर्ची निकाला उसमें लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई यहाँ पर हमने देखा पी के बाद इसमें लिखा लड़की, भाई उसमें लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां जो है वो 25 है, तो 25 लिखा, और कुल कितने हैं, तो 40 है। तो इसको हमने काटा तो कितना आ रहा है, 5 25 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, यानी कि अब हम लिख सकते हैं 5/8। भाई आ गया 5/8, लड़की जो हो गई है वो 5/8 हो गई है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा वाला, नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है भाई, लड़के की प्रायिकता क्या होगी, तो लड़के कितने हैं, तो भाई 15 है, तो भाई 15/40 कर दिया हमने, 15/40 कर दिया, और इसमें क्या हो गया, 5 3 15, 5 8 40, यानी कि हम लिख सकते हैं 3/8,
यानी इसमें लड़के होने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी, 3/8 होगी। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें आपने देखा कि भाई क्लास में जो मॉनिटर चुने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी प्रायिकता निकाली जा सकती है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो भाई प्रायिकता जैसे उसमें से एक पर्ची निकाली, सबके नाम की पर्ची थी, एक पर्ची निकाली और वो पर्ची किसकी होगी, तो भाई हमने वहां पर देखा कि टोटल अगर 25 लड़के हैं तो लड़कियां हैं तो 25/40, यानी 5/8 जो संभावना है वो है लड़कियों की और 3/8 संभावना है वो है लड़कियों की। अच्छा, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर देना किसकी संभावना ज्यादा है। भाई इसकी संभावना ज्यादा है, किसकी संभावना ज्यादा है, फटाफट कमेंट कर देना इसमें। ओके, चलो भाई ठीक है, तो कमेंट भी कमेंट का भी इंतजार रहेगा हमें। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है और ये एक बेहतरीन हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के आगे के क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी साथ में जुड़े रहना। वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, उसमें भी मजा आने वाला है। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर फ्री, उसके बाद भाई पैसा दो, तो भाई ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। जैसे देख सकते हो, वॉच 100% फ्री, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन। और हमारे पास जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आप देख सकते हो हिंदी सीबीएसई जो है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, यानी सीबीएसई के आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में केजी से 12 क्लास तक और हिंदी मीडियम में 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं। और सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं पूरे को यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। डन, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनटीएससी ओलंपियाड। ये कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं, उनकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो, एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूटी, आईटी, जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश भी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो भाई बिल्कुल की जा सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी कोर्स आपके जान पहचान में कोई भी अगर इनमें से कोई कोर्स करना चाह रहा है तो उनको ये चीज़ें जरूर सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। और जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब के साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसमें भी आपको बहुत नॉलेज वाली चीज़ें मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है मैग्नेट ब्रेन के साथ भी जुड़ सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। और वो कैसे, तो यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि उसमें आपको कोई भी वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कि भाई कोई अलग से ऐड आ गया, कुछ आ गया हुआ, तो वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलने वाली है। और ऐसा नहीं कि भाई इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, तो नो, इसके लिए भी आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। डन, तो यहाँ भी आप सिस्टमैटिक और अरेंज फॉर्म में अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो और सारी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। और अगर चाहते हो आप कोई एक्स्ट्रा बुक्स लेना जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो जाए, कुछ नोट्स अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे मैग्नेट ब्रेन के साथ जुड़ सकते हो। और उसके लिए आप हमारे इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पर एक फॉर्म फिलअप कर देना। उसके बाद मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट में आएगी और आपको बताएगी, अवेलेबल करवाएगी बुक्स, और वो कैसे करवाएगी वो आपको बताएगी। डन, तो भाई उसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।